श्री राम कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में किस तरीके से प्रश्नावली बनती है। त्रिकोणमिति में प्रश्नावली आपके बनती है। एक प्रश्नावली बनती है जो आपके त्रिभुज पे डिपेंड होती है। त्रिभुज पे कौन से त्रिभुज में डिपेंड होती है? आपके समकोण त्रिभुज पे डिपेंड होती है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक 90 डिग्री का कोण होता है, उसके साथ में एक थीटा और साथ में दे देते हैं कि साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। किस तरीके से? तो साइन थीटा और कोस थीटा का किस तरीके से मान ज्ञात करना है आपको बोल देगा। साइन थीटा बराबर 3/4 है तो आप सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए या त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो आपको कंफ्यूजन क्या रहता है इसमें आपको पता नहीं चलता है कि लंब क्या है, आधार क्या है और कर्ण क्या है। तो आपको ध्यान में रखना, लंब आधार क्या होता है? जिस रेखा पर आपके थीटा और 90 डिग्री बनता है उस रेखा को क्या कहते हैं? आधार इसको कहते हैं। और लंब क्या होता है? कर्ण क्या होता है? कर्ण आपके होता है लंब जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है उसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। जहाँ पे क्या 90 डिग्री बन रहा है उसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और लंब जो आपके स्ट्रेट जिसपे कोण बना हुआ है एकदम स्ट्रेट जा रही है उसको बोलते हैं लंब। इस तरीके से एक तो ये तो आसान है। अब आपके क्या थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। आपको अपनाना क्या है? सिस्टम इस तरीके से भी हो जाता है तो आपका दिमाग फिर आप इसको उल्टा सीधा कर देते हैं। आपको इस तरीके से चेंज कर देते हैं। चेंज इस तरीके से हो जाता है तो आप क्या करते हैं? लंब इसको कह देते हैं, कर्ण इसको कह देते हैं। आपको क्या करना है? आपको ध्यान में रखना, जिस रेखा पर थीटा और 90 डिग्री अटैच होता है उसको क्या कहते हैं? आधार। और आपको ध्यान, लंब के सामने 90 डिग्री के सामने क्या है? कर्ण। ये कर्ण आपके आसानी से सवाल सोल्व होंगे चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और ये क्या हो गया आपका? लंब 90 डिग्री। अब क्या होता है? आपको इस तरीके से चेंज कर देते हैं थीटा और उसको इस तरीके से चेंजिंग कर देते हैं। यहाँ पे आपको क्या दे देते हैं? थीटा दे देते हैं। और यहाँ पे आपको क्या दे देते हैं? 90 डिग्री दे देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है? अधिकतर स्टूडेंट के मन में 90 डिग्री है, ये तो आपको लंब कर्ण आधार निकालना है। तो आपको क्या करना है? पहले जिस रेखा पर थीटा और 90 डिग्री अटैच है वो क्या हो गया आपका? आधार। बेस हो गया आपका। और जिस रेखा पर आपके और 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? कर्ण। और लंब क्या होता है आपका? थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। थीटा के सामने वाला लंब, ये याद रखना आपको। थीटा के सामने वाला लंब, यहाँ पे क्या है? थीटा के सामने वाला लंब, थीटा के सामने वाला लंब और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, ये याद रखना। इस तरीके से सवाल को चेंजिंग किया जाता है, बार बार आपको चेंज कर देते हैं। अब अपन बात करते हैं एक और किस तरीके से चेंज किया जाता है। इस तरीके से चेंज किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है? इसको आप 90 डिग्री कर देते हैं और इसको कर देते हैं थीटा। तो अब आपके चेंज किस तरीके से होगा? आपको पता है जिस रेखा पर 90 और थीटा है वो क्या है आपका? आधार। और जी थीटा के सामने हमेशा क्या होता है? थीटा के सामने हमेशा क्या होता है? लंब होता है। थीटा के सामने हमेशा क्या होता है? लंब होता है। और 90 कौन सा होगा? 90 ये, ठीक है। थीटा के सामने ये और 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? कर्ण। इस प्रकार से सवालों को चेंज किया जाता है। इस तरीके से कर सकते हैं। आपको एक ब्रह्मास्त्र याद रखना है। मैं उसको ब्रह्मास्त्र कहता हूँ क्योंकि वो हर सवाल में इस टाइप के सवालों में काम आता है। उसका नाम मैंने ब्रह्मास्त्र रख दिया, ठीक है। अस्त्र है, हर जगह काम आता है। ब्रह्मा जी के पास था ब्रह्मास्त्र, ठीक है। तो ब्रह्मास्त्र क्या है आपके? पाइथागोरस प्रमेय को याद रखना है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब आपको किस तरीके से इसको यूज करना है? आपको कभी कर्ण नहीं दे रखा होगा तो कर्ण निकालना पड़ेगा। ये डायरेक्ट आपको आधार निकालना है। तो आधार स्क्वायर आधार निकालना है। तो कर्ण में से क्या घट जाएगा? कर्ण का स्क्वायर में से क्या घट जाएगा? लंब का स्क्वायर घट जाएगा। इस तरीके से ये ब्रह्मास्त्र चलेगा। आपकी लंब का स्क्वायर ज्ञात करना है, ठीक है। लंब का स्क्वायर, एक बार लंब का स्क्वायर फॉर्मूला दिए चलेगा। लंब का स्क्वायर ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर
तो जो भी संख्या आएगी ये स्क्वायर हट के उसके ऊपर रूट लग जाएगा और रूट से आप रूट निकाल सकते हैं। 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है, इस तरीके से। 4 का रूट 2 होता है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। 225 का रूट कितना होता है, 15 होता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना किस तरीके से सवाल बनते हैं। एक प्रश्नावली इस पर बनती है, एक प्रश्नावली अलग बनेगी जो त्रिकोणमिति सर्व समीकरण के ऊपर बनेगी और त्रिकोणमिति अनुपातों के संबंधों के ऊपर बनेगी, उस पर चर्चा करेंगे अपन। आप इसको उतार लें, इसको मैं मिटा रहा हूँ। कि कितने फंक्शन होते हैं उनकी बात करेंगे। त्रिकोणमिति की कितने फंक्शन होते हैं, फंक्शन होते हैं साइन थीटा, फिर होता है कोस थीटा, फिर होता है टेन थीटा, ठीक है। इसकी बात करेंगे, इसको हटा रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। क्या होता है, ये होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, रिलेशन होता है, इनमें रिलेशन होता है लंब और आधार का, कर्ण का। तो रिलेशन किस प्रकार से निकलता है आपको याद रखना है। रिलेशन क्या है, एक रिलेशन क्या है, लंब और आधार में रिलेशन। तो आपको एक छोटी ट्रिक याद रखनी है। छोटी ट्रिक क्या होती है, लाल बटा कक्का। क्या याद रखना, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का से यहाँ पे एल को बोलते हैं अपन लंब, ए को बोलते हैं आधार और एल को बोलते हैं लंब, और ये आपका के को क्या बोलते हैं, कर्ण। इसको याद रखना है, क्या होता है लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का को याद रखना है और कुछ नहीं करना है, लाल बटा कक्का। तो इस तरीके इससे फॉर्मूला निकलता है। तो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। आपको शॉर्ट ट्रिक क्या याद रखनी है, लाल बटा कक्का। यहाँ से फॉर्मूला निकलता है साइन थीटा का, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। एक ये रिलेशन है, तो इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर्ण बटा लंब। एक चीज से एक फॉर्मूला याद रखना, 2 फॉर्मूले आसानी से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लंब बटा कर्ण, ठीक है। लाल बटा कक्का आपको क्या याद रखना, लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण इससे निकला, तो इसका उल्टा क्या कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो गया, कर्ण बटा लंब। तो 2 रिलेशन निकल गए इसमें। अब कोसेक कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। इसको याद रखना, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो इसका उल्टा क्या होता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ये हो गया कोसेक थीटा। अब इसका उल्टा क्या होता है, अब टेन थीटा क्या हो गया, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, आधार। तो इसका उल्टा क्या हो गया, कोट थीटा। कोट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। इस प्रकार से यहाँ पे फॉर्मूला निकलता है। इस फॉर्मूले को कैसे याद रखना है, ये इसका उल्टा क्या है, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा और ये इसका उल्टा। इस तरीके से फॉर्मूले निकलते हैं। ये लंब कर्ण और आधार में रिलेशन इस तरीके से निकलते हैं। इस तरीके से रिलेशन को अपने को देखना है। क्या होता है साइन थीटा लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण का उल्टा क्या है, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा। तो कर्ण बटा आधार। टेन थीटा, टेन थीटा को याद रखना, लंब बटा आधार। तो क्या हो जाएगा, कोट थीटा आधार बटा लंब। इस तरीके से फॉर्मूला, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। आप कोई सा भी सवाल आए इस तरीके से इनमें सोल्व कर सकते हो। आपको ऐसे देता है साइन थीटा बराबर क्या होता है 4/5 है। तो टेन थीटा का मान निकालिए। तो आपके क्या है, लंब और कर्ण दिया हुआ है, तो आधार निकालना। आधार किस रिलेशन से निकलेगा आपको पता है, आधार किस रिलेशन से निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकलेगा। आधार से फिर आप यहाँ पे फॉर्मूला वापस लगाओगे, टेन थीटा क्या लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार डायरेक्ट वहाँ पे लंब और आधार का मान रखना है, वो आंसर हो जाएगा आपका। और शॉर्ट ट्रिक और देखेंगे अपन किस तरीके से निकलता है। अब आगे बात करते हैं त्रिकोणमिति। इन सूत्रों में ही सूत्र निकलते हैं, किस प्रकार से निकलेंगे मैं बात करते हैं। ये फॉर्मूले इस तरीके से, तो इसी तरीके से ये उनमें भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूले निकल जाते हैं। क्या है साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cos कोसेक थीटा, ये इसका उल्टा। तो किस तरीके से निकलेंगे मैं आगे बात करता हूँ।
ये निकलेंगे अपने, क्या होगा साइन थीटा क्या होता है, अभी देखा था साइन थीटा होता है 1 कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या है, साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा है। कोट थीटा क्या था, कोट थीटा किसका उल्टा था, सेक थीटा का, तो 1/सेक थीटा। कोस थीटा, सॉरी कोस थीटा क्या है, कोस थीटा किसका होता है 1/सेक थीटा। अब टेन थीटा क्या है, टेन थीटा क्या होता है, किसका उल्टा था 1/कोट थीटा, ये कोट थीटा। अब कोट थीटा इसका उल्टा टेन का, तो 1/टेन थीटा। इस प्रकार से ये फॉर्मूला निकला। अब सेक थीटा, तो सेक थीटा किसका उल्टा 1/कोस थीटा। और कोसेक थीटा किसका उल्टा है, कोसेक थीटा 1/साइन थीटा। इस प्रकार से ये फॉर्मूले निकले। ये फॉर्मूला क्या है, ये इसका उल्टा, फॉर्मूला याद रखने की ट्रिक, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा। इस तरीके से फॉर्मूले याद रखने आपको। और एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। एक ये फॉर्मूला याद करना आपको, क्या टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। और कोट थीटा क्या था, इसका उल्टा, टेन का उल्टा, तो क्या हो गया कोस थीटा बटा साइन थीटा। इस प्रकार से फॉर्मूले याद किए जा सकते हैं अपने को। क्या, साइन का उल्टा कोसेक, ठीक है, तो साइन किसका उल्टा है, कोसेक का उल्टा। कोस किसका उल्टा, सेक का उल्टा। टेन किसका उल्टा, कोट का उल्टा। वापस ये एक दूसरे का उल्टे। इस तरीके से फॉर्मूला अपन याद कर सकते हैं, बना सकते हैं। किस तरीके से फॉर्मूले सवाल में यूज़ करने हैं, किस तरीके से सवाल बन सकते हैं, अपन देखेंगे, चर्चा करेंगे। और अपन बात करते हैं अब अगले सर्व समीकरण की, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण किस तरीके से एक फॉर्मूले से तीन फॉर्मूले किस तरीके से निकलेंगे, वो अलग अलग फॉर्मूला। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, उससे तीन फॉर्मूले कैसे किस तरीके से निकलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं त्रिकोणमिति सर्व समीकरण। त्रिकोणमिति सर्व समीकरण क्या होती है, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण की बात करेंगे। त्रिकोणमिति सर्व समीकरण त्रिकोणमिति सर्व समीकरण, तो एक सर्व समीकरण होती है बीजगणित में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस सर्व समीकरण से एक सर्व समीकरण याद रखनी है, और उससे दो फॉर्मूले किस तरीके से निकलेंगे आपको याद रखना है। कुछ भी आपको एक चीज़ पकड़नी है, उससे दो फॉर्मूले आसानी से निकलेंगे। आपको क्या करना है, पहला क्या होता है, रिलेशन याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इक्वल टू 1। इससे क्या करना है, आपको साइन का मान निकालना है। तो साइन का मान किस तरीके से निकलेगा, इसका दूसरा फॉर्मूला आपको याद ये करना है, एक मेन फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर का मान चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको कोस स्क्वायर का मान चाहिए, तो कोस स्क्वायर इस तरीके से इधर रहेगा, तो कोस स्क्वायर इधर रहता है, तो यह 1 और साइन स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से कितने फॉर्मूले निकल गए, यहाँ पे तीन फॉर्मूले निकल गए। आपको याद क्या रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। और अब रिलेशन आपको याद रहना है, इसमें रिलेशन होता है सेकंड, इसका आप स्क्रीनशॉट लें। अब ये तीन हो गई। अब चौथी सर्व समीकरण किस तरीके से याद करनी है, आपको डरना ही नहीं है। चौथी सर्व समीकरण क्या होती है, चौथा रिलेशन होता है, एक से दो फॉर्मूले और निकले, टोटल हो गए 3। ये चौथी क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्या माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या उसमें क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इनमें ध्यान रखना है, जो दो लास्ट में आएगी उसमें माइनस आता है बीच में, तो अपने को ध्यान रखना है क्या, साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे फॉर्मूला एक सेक का मान निकालना है अपने को, ये हो जाएगी आपके सेक का मान निकालना, सेक ऐसा का ऐसा, सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर, तो ये इधर जाएगा, तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गई इसकी दूसरी सर्व समीकरण, पांचवी, जो कि पांचवी है। ये इधर गया तो प्लस का ये एक सर्व समीकरण, ये दूसरी सर्व समीकरण। तीसरी अपने को निकालनी है,
टेन स्क्वायर थीटा किस में होना चाहिए, प्लस का मान होना चाहिए, यहाँ पे माइनस में आ रहा है तो यहाँ पे क्या किस तरीके से निकलती है, इसी से टेन स्क्वायर माइनस का इधर ये इधर जाएगा तो क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा, प्लस का था उधर गया तो माइनस, अब ये माइनस उधर ट्रांसफर होता है तो क्या होता है यहाँ पे पूरा का पूरा माइनस इधर गया तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये माइनस इंटू प्लस क्या हो गया माइनस, और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं प्लस वाले को मैं आगे लिख रहा हूँ माइनस वाले को पीछे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे सर्व समीकरण क्या बन गई, सर्व समीकरण छठी इस प्रकार से निकलेगी इस फॉर्मूले में से, ये छठी सर्व समीकरण इसको इस तरीके से किया जा सकता है, क्या होता है आपको याद क्या रखना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से आपको एक मान तो आसानी से मिल जाएगा प्लस का, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या ये इधर जाएगा तो प्लस का 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर का मान लेना, टेन प्लस माइनस में यहाँ पे तो आपको प्लस में चाहिए तो प्लस में इस तरीके से आएगा, क्या ये उधर गया चिन्ह तो ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होता है तो क्या माइनस इंटू प्लस माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस वाले को मैंने आगे लिख लिया और माइनस वाले को ताकि याद करने में आपको दिक्कत नहीं आए, तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरीके से ये छठी सर्व समीकरण निकली। अब बात करते हैं अगली आपको किस तरीके से याद करना है, अगला बात करते हैं अगली क्या होगी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब कौन सी आएगी सातवीं, 1 से 2 फॉर्मूले किस तरीके से निकलेंगे इस तरीके से। अब इसमें भी आपको याद रखना है क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे वापस वही आपको किसका चाहिए कोसेक स्क्वायर, ये कौन सी हो जाएगी सातवीं कोसेक स्क्वायर, एक तो ये होगी कोसेक स्क्वायर में, तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर इस ऐसा का ऐसा, यहाँ पे ये कोड उधर जाएगा तो प्लस का कोड स्क्वायर थीटा एक ये बन गई। अब आपको ये बनाना कोड स्क्वायर का मान निकालना है यहाँ से, ये कौन सी हो गई आठवीं। अब कोड स्क्वायर का मान ये माइनस में है, आपको प्लस में फॉर्मूला चाहिए, माइनस का कभी फॉर्मूला बनता नहीं, तो माइनस प्लस में है तो किस प्रकार से 1 ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा ये हो गया आपका। अब ये माइनस उधर होगा तो ये इन दोनों से इंटू हो जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू मैं प्लस वाले को आगे लिख रहा हूँ तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यह आपके नवीं सर्व समीकरण बन गई। कौन सी बन गई नवीं। तो इस तरीके से सर्व समीकरण भी याद कर सकते हैं अपन किस तरीके से फॉर्मूला नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे। तो एक बार आप फॉर्मूले याद कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं किस तरीके से इस पर सवाल बनते हैं और हम फॉर्मूले बात करेंगे बेलन का आयतन, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, इस तरीके से फॉर्मूले किस तरीके से याद किया जा सकता है, किस तरीके से बन सकते हैं। आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आपको अधिक से अधिक फायदा मिल सके। आपको कुछ फॉर्मूला समझ में नहीं आया हो आप कमेंट कर सकते हैं और वापस आपके फॉर्मूले का जवाब देंगे। जय हिंद दोस्तों।